तो हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ये1 क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको क्लास 10 का केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान। तो उसमें हमने 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं। हमने 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ और ये मेरा 3rd लेक्चर है। और मैं यहाँ पर कुछ से बचे हुए टॉपिक को मैं क्लियर करूँगा, तो मैं उसको क्लियर करने जा रहा हूँ। ओके, तो नंबर 1 ये टॉपिक एक बचा था अवक्षेपण अपक्रिया। अवक्षेपण अपक्रिया क्या है जानते हो? जैसे कोई अपक्रिया हो रहा है और लास्ट में अवक्षेप बन जाए। जैसे की बात करें, अवक्षेप एक ही पदार्थ हमेशा बनता है, उसका नाम है BaSO4। ये BaSO4 एक अवक्षेप है, यानी अवक्षेप का चिन्ह इस प्रकार होता है। यानी इसका मतलब निकला कि जब अपक्रिया के पश्चात कोई अवक्षेप बनता है, उसकी एक रिएक्शन में बताता हूँ। ओके, BaCl2 प्लस Na2SO4। अब ये क्या बना लेगा? NaCl और प्लस BaCl2 बना लेगा। सॉरी BaSO4। ओके, तो BaSO4 एंड गाढ़ा पदार्थ, ये हमारा चिन्ह ऐसे लग जाएगा, ऐसे। ओके, तो ये हमारा क्रिया क्लियर होता है। एंड हमारा नेक्स्ट क्रिया है उदासीनी अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया जानते हो क्या होता है? जब उदासीनी अपक्रिया यहाँ पर लिख देते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया। जानते हो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में जानते हो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इस प्रकार अम्ल ये हो गया, अम्ल यानी एसिड और प्लस बेस यानी क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं, अम्ल यानी एसिड एंड बेसिक जब क्रिया करते हैं तो यहाँ पर लवण बनता है। लवण यानी कुछ वो बनेगा और जल बनेगा, जल। ये हमारा क्या होता है? उदासीन। यानी अम्ल और क्षार की प्रक्रिया, अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करते हैं, यानी रिएक्शन करते हैं तो हमारा लवण और जल बनता है। इसी प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण। और ये क्या होता है? अपक्रिया के पश्चात लास्ट में कोई अवक्षेप बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। एंड 3rd टॉपिक क्या है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। देखो ये आपको समझ में आए, मैं बता रहा हूँ, ये 2 टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, अवक्षेपण अपक्रिया क्या है? अवक्षेपण अपक्रिया में कोई अवक्षेप बनता है, यानी कोई गाढ़ा पदार्थ बनेगा। अवक्षेपण अपक्रिया में कोई गाढ़ा पदार्थ बनेगा। एंड ये जो है उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया में क्या होगा कि जैसे उदासीनीकरण अपक्रिया में जब अम्ल यानी अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो हमारा ये लवण और जल बनता है। इसकी एक रिएक्शन में बता देता हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो, HCl एसिड है, जानते हो, और NaOH ये भी एसिड है, NaOH। अब ये क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। और देखो लास्ट में डबल H हो जाएगा, डबल यानी H2O यानी जल बन गया। देख सकते हैं आपको रिएक्शन क्लियर हो गया। और हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। गर्मी लगती है तो पोंछने चला जाता हूं पसीना। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया अब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जानते हो क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में जब कोई जैसे देखो, जिसमें ऊष्मा निकल रहा हो वही ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। जैसे हम जब C प्लस O2 की अपक्रिया कराते हैं तो ये CO2 बनता है प्लस ऊष्मा कुछ निकलता है, यानी इसमें जिसमें ऊष्मा निकल जाए वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। राइट। अब देखो, हम अभी इसको लास्ट में रिपीट करूंगा, अभी तो बता रहा हूँ। फिर ये 4th टॉपिक है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया जानते हो क्या होता है? ऊष्माशोषी अपक्रिया ये भी बहुत डिफिकल्ट है। देखो, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या हुआ था कि इसमें ऊष्मा लग रहा था। इसका अपोजिट क्या होगा? इसमें देखो, ऊष्माशोषी में क्या लग रहा था? ऊष्मा निकल रहा था, लग नहीं रहा था, सॉरी, ऊष्मा निकल रहा था। प्लस में जो है वो निकलता है और जो माइनस में है उसमें लगता है। यानी ऊष्माशोषी में क्या होगा? हमारा ऊष्मा लगेगा। तो देखो, जैसे किसकी बात करें,
किसकी बात करें कि देखो अब उष्मा इसमें है, देखो तो उष्मा किसकी जरूरत होती है इसमें, एक में बहुत सरल आता था, देखो N2 रिएक्शन जब करेंगे तो NO बनाएगा। यहाँ पर दो है संतुलित करना है, यहाँ पर 2 लगा दे, इसमें माइनस उष्मा लिख देना है। ये जरूरी नहीं है बट ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना। ओके, अब देखो हम शुरू से रिपीट करते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया को क्या होता है, उसमें कोई अवक्षेप बनता है। एंड जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक में क्या है, उदासीनी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनी या उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ही है। जानते हो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई अम्ल यानी अम्ल एसिड एंड जब बेस यानी क्या होता है क्षार, जब मतलब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। यानी हम ये आपकी परिभाषा यह निकली कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊष्मा निकलता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा निकलता हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया करने के लिए हमें उष्मा की आवश्यकता हो, तो आपको क्लियर हो गया। उष्मा की आवश्यकता हो तो उसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आई होप ये सारे टॉपिक जो मैंने 4 टॉपिक मैंने बताया ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। सो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ। जब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।